साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग भारत के प्रमुख पर्व, त्योहार और मेले को एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। तो बस आप वीडियो को एंजॉय करते रहिए और लास्ट में हम लोग टेस्ट भी सॉल्व करेंगे। पहला है हमारा पुष्कर मेला। पुष्कर मेला, तो इसे बोलने पर कैसी ध्वनि आ रही है? पुष्कर, यानी पुश करना, धक्का मारना। और जब हम किसी को पुश करते हैं यानी धक्का मारते हैं तो उसका स्थान परिवर्तित हो जाता है। तो पुष्कर मेले से हम लोग पुष्कर को पकड़ेंगे, जिसका अर्थ क्या आ रहा है? धक्का मारना यानी स्थान परिवर्तित हो जाना। तो ऐसे स्टेट का नाम होगा जिसमें स्थान आ रहा है। तो किसमें आ रहा है? राजस्थान। तो पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? राजस्थान में। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं कि जो पुष्कर मेला है यह नवंबर में मनाया जाता है। किस महीने में मनाया जाता है? नवंबर में। और यह राजस्थान में अजमेर के पास में ही मनाया जाता है। यह पूरी दुनिया में ऊँटों का सबसे बड़ा मेला है। इस मेले में ऊँटों का व्यापार किया जाता है। तो पुष्कर मेला राजस्थान में आयोजित किया जाता है। सेकंड है हमारा सरहुल पर्व। कौन सा? सरहुल पर्व। तो यहाँ सरहुल से हम लोग सर देखेंगे। सर का अर्थ कहाँ से होता है? बालों से होता है। और बालों को हम लोग क्या करते हैं? झाड़ते हैं। सर का अर्थ है बाल से और बाल को हम लोग क्या करते हैं? झाड़ते हैं। तो कोई ऐसे स्टेट का नाम आएगा, किसी ऐसे राज्य का नाम आएगा जिसमें झाड़ आता है। तो कौन सा? झारखंड। तो सरहुल पर्व हमारा कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में। दिमाग में सिर्फ इतना याद रखना है कि सरहुल का मतलब सर से लिया जाएगा। सर बाल होता है और बाल को हम लोग झाड़ते हैं। तो सरहुल पर्व कहाँ पर मनाया जाता है? झारखंड में। तीसरा है हमारा पोंगल पर्व। कहाँ पर मनाया जाता है? तो पोंगल में हम लोग गल पकड़ेंगे। क्या लेंगे? गल। और गल का क्या अर्थ होता है? गल का अर्थ होता है बातचीत करना। पोंगल में हम लोग गल लेंगे और गल का क्या अर्थ होता है? बातचीत करना। तो बातचीत कब करते हैं? जब हम लोग मिलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? बातचीत करते हैं। मिलने से हमें मिलेगा मिल, यानी किसी ऐसे स्टेट का नाम आएगा जिसमें मिल आता हो, किसी ऐसे राज्य का नाम आएगा जिसमें मिल आता हो। तो किसमें आता है? तमिलनाडु। तो पोंगल का मतलब गल से बात करना, और बात करते हैं कब? जब मिलते हैं। और मिलना हमारा जो है तमिलनाडु में आता है। चलिए पोंगल पर्व के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। यह पर्व जो होता है 14 से 17 जनवरी तक मनाया जाता है। यह पर्व जो है विशेष रूप से किसानों का पर्व है। यह हिंदुओं का प्रमुख पर्व भी माना जाता है। तो पोंगल पर्व कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। अगला है हमारा देवीधुरा मेला। कौन सा मेला? देवीधुरा। तो देवीधुरा का क्या अर्थ मिल रहा है हम लोगों को? देवधरा, यानी देव की धरा, भगवान की धरा, भगवान की जमीन। तो भगवान की जमीन से हम लोग क्या जानते हैं कि भगवानों के सबसे ज्यादा मंदिर कहाँ पाए जाते हैं? उत्तराखंड में। उत्तराखंड को ही तो देवों की भूमि कहा जाता है। तो देवीधुरा मेला कहाँ लगता है? उत्तराखंड में। क्यों? क्योंकि इसमें अर्थ आ रहा है देवी धरा, यानी देव की जमीन। तो देवों की भूमि किसे कहते हैं? उत्तराखंड को कहते हैं। चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। देवीधुरा मेला जो है ये उत्तराखंड के चंपावत में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? चंपावत में। देवीधुरा मेला जो है रक्षाबंधन के दिन लगता है। कब लगता है? रक्षाबंधन के दिन लगता है। और इसमें 2 गुट एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हैं। अगला है हमारा पुरी की रथ यात्रा। तो यदि आप लोगों को पुरी जगह पता हो कहाँ पर है तो आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। पुरी जो हमारा पड़ता है ये उड़ीसा में पड़ता है। चलिए इसे हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। पुरी की रथ यात्रा, तो इसमें हम लोग रथ को उठाएंगे। क्या पकड़ेंगे? रथ को। और रथ को हमने रामायण में देखा था कि रथ जो थे वो उड़ते थे, उड़ने वाले रथ होया करते थे रामायण में। तो पुरी की रथ यात्रा में हम लोग रथ को उठाएंगे और रथ क्या करते हैं? उड़ने वाले। तो उड़ने से हम लोग उड़ीसा लेंगे। क्या लेंगे? उड़ने का अर्थ क्या है? उड़ीसा। तो पुरी की रथ यात्रा जो है उड़ीसा में मनाई जाती है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं कि जो पुरी की रथ यात्रा है यह उड़ीसा में पुरी नगर में मनाई जाती है। और कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि पुरी की जो रथ यात्रा होती है किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो किसके सम्मान में निकाली जाती है? भगवान जगन्नाथ। किसके? भगवान जगन्नाथ। वहाँ पर भगवान जगन्नाथ का मंदिर भी है। अगला है हमारा बिहू, जो कि एक प्रमुख त्योहार है। मनाया जाता है असम में। कहाँ मनाया जाता है? असम में। इसे हम लोग कुछ इस प्रकार याद करेंगे कि असम की बहू सुंदर है। क्या पढ़ेंगे? असम की बहू सुंदर है। तो असम से हो जाएगा असम, और बिहू, बहू का अर्थ हम लोग बिहू से लेंगे। तो जितने भी बिहू वाले त्योहार होते हैं वो कहाँ मनाए जाते हैं? असम में। असम की बहू सुंदर है। चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। यह जो त्योहार है साल में यानी एक वर्ष में 3 बार मनाया जाता है और यह 3 ऋतुओं का प्रतीक होता है। अगला है हमारा लठमार होली। लठमार होली, तो ये कहाँ पर खेली जाती है? तो लठमार होली जो है उत्तर प्रदेश के मथुरा में खेली जाती है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। लठमार होली उत्तर प्रदेश के मथुरा में मनाई जाती है। इसमें होता क्या है कि बरसाना की महिलाएं, कहाँ की? बरसाना की महिलाएं और नंदगांव के पुरुष इस होली को साथ मिलकर खेलते हैं।
क्योंकि बरसाना की थी राधा जी और श्री कृष्ण जी कहाँ के थे, नंदगांव के। तो बरसाना की महिलाएं और नंदगांव के पुरुष लठमार होली खेलते हैं। अगला है हमारा लो सॉन्ग। कौन सा? लो सॉन्ग। तो इसे बोलने पर कौन सी ध्वनि आ रही है? लो सॉन्ग। यानी लो मतलब होता है धीमा, सॉन्ग मतलब गीत को, तो गीत को धीमा सुनना। तो सिक्किम के जो लोग होते हैं ये गीत को धीमा करके सुनते हैं, यानी गाना जो है अत्यधिक धीमी आवाज़ पर सुनते हैं। तो यहाँ से हम लोग याद रख लेंगे कि लो सॉन्ग जो है सिक्किम में मनाया जाता है। तो सॉन्ग उत्सव के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। यह सिक्किम में मनाया जाता है अक्टूबर के महीने में। कब मनाया जाता है लो सॉन्ग उत्सव? अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। अगला है हमारा नवरोज। कौन सा? नवरोज त्योहार। ये किससे संबंधित है? तो नवरोज से हम लोग रोज लेंगे। क्या लेंगे? रोज। और रोज जो है खाना परसा जाता है, परोसने को हम लोग परसा भी बोलते हैं। तो खाना जो है रोज परसा जाता है। तो जो नवरोज से हम लोग रोज लेंगे और रोज परसा जाता है, तो परसा का मतलब पारसी। तो नवरोज त्योहार किससे संबंधित है? पारसी से। यहीं पर हमें ये भी याद रखना है कि जो पपेटी होता है ये भी पारसी से संबंधित है। कौन? पपेटी। अगला है हमारा ओणम। ओणम कहाँ का पर्व है? तो ओणम को हम लोग पढ़ेंगे ओणम मतलब ओढ़ने से। तो जब कभी बरसात होती थी, पहले छाता नहीं होता था, तो हम लोग केले के पत्ते को ओढ़ने के रूप में प्रयोग करते थे। यानी किसको ओढ़ते थे? ओढ़ने के लिए काम आता था केले का पत्ता। और केला यानी केर का पत्ता, केले का पत्ता, केर से केरल बन गया हमारा। तो ओणम जो त्योहार है केरल में मनाया जाता है। इसे आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, ओके। क्या चीज़? ओके। ओ से हमारा ओणम हो जाएगा और के से केरल हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। ओणम पर्व जो है यह सितंबर में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? सितंबर में। और कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि किसके स्वागत में मनाया जाता है। तो जो ओणम पर्व है केरल में, यह राजा महाबली के स्वागत में मनाया जाता है। किसके स्वागत में मनाया जाता है? राजा महाबली के स्वागत में। अगला हम लोग देखते हैं वात्सल्य मेला। कौन सा मेला? वात्सल्य। तो वात्सल्य का अर्थ होता है प्रेम से। वात्सल्य का क्या अर्थ होता है? प्रेम से। और प्रेम का किससे अर्थ होता है? दिल से। वात्सल्य का अर्थ होता है प्रेम से और प्रेम का अर्थ होता है दिल से। तो दिल से बन गया हमारा दिल्ली। यानी वात्सल्य मेला कहाँ पर लगता है? दिल्ली में लगता है। अगला है हमारा हरिहर मेला। कौन सा? हरिहर मेला। हरिहर मेला को हम लोग सोनपुर मेला भी कहते हैं क्योंकि यह सोनपुर में लगता है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला होता है हरिहर मेला, जिसे हम लोग सोनपुर कहते हैं। तो पशु से आप लोग याद रख सकते हैं बिहार को। किसको? बिहार को। उनका चारा पानी आप लोग बिहार से याद कर सकते हैं। तो हरिहर मेला कहाँ पर लगता है? बिहार में लगता है। बिहार में हमें एक और याद रखना है छठ पूजा। कौन सा? छठ पूजा। छठ पूजा जो होता है ये हिंदुओं का प्रमुख पर्व माना जाता है। छठ पूजा जो होती है ये दिवाली के बाद मनाई जाती है और इसमें सूर्य की पूजा की जाती है। छठ पूजा को ही बिहार का अद्वितीय त्योहार भी कहा जाता है। बिहार का अद्वितीय त्योहार किसे कहा जाता है? छठ पूजा को। और हरिहर मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला। तो ये दोनों बिहार में हैं। अगला है हमारा संगाई त्योहार। कौन सा? संगाई त्योहार। तो संगाई त्योहार से हम लोग संग गाई लेंगे। संगाई का मतलब संग गाना। और संग कब गाते हैं? जब हम लोगों का मन होता है। तो मन से हम लोग लेंगे मणिपुर को। क्या लेंगे? मणिपुर को। तो संगाई त्योहार जो है ये मणिपुर में मनाया जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे कुंभ मेले की। तो कुंभ मेला जो है हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण पर्व है। ये भारत में 4 स्थानों पर मनाया जाता है। पहला है महाराष्ट्र के नासिक में। कहाँ पर? महाराष्ट्र के नासिक में। दूसरा है मध्य प्रदेश के उज्जैन में। तीसरा है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। और चौथा है हमारा उत्तराखंड के हरिद्वार में। कहाँ पर? उत्तराखंड के हरिद्वार में। तो कुंभ मेला भारत में 4 स्थानों पर लगता है, नासिक, उज्जैन, इलाहाबाद और हरिद्वार में। इम्पॉर्टेंट फैक्ट के रूप में देखें तो कुंभ मेला जो है ये प्रत्येक 12 वर्ष पर मनाया जाता है। अगला हम लोग देखेंगे डांडिया। क्या देखेंगे? डांडिया। तो डांडिया से हमें याद रखना है डांडी यात्रा। गांधी जी ने निकाली थी ना डांडी यात्रा। कहाँ से? गुजरात से। तो डांडिया जो पर्व है हमारा ये गुजरात में मनाया जाता है। अगला है वैसाखी। तो वैसाखी से हमें साखी लेनी है, यानी सखी। एक सखी जो है दूसरी सखी से कहती है कि हमें जाना है, जाब। तो जाब मतलब पंजाब और सखी कह रहे हैं यानी वैसाखी। तो वैसाखी जो है कहाँ पर मनाई जाती है? पंजाब में। अगला है हमारा जल्लीकट्टू। तो जल्लीकट्टू को हम लोग ऐसे याद रखेंगे कि जल्दी कद्दू को तमिलनाडु लेकर जाओ। तो जल्लीकट्टी जो पर्व है हमारा ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। चलिए अब हम लोग टेस्ट सॉल्व करते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो ऑप्शन में हमें केरल, तमिलनाडु, असम और कर्नाटक दिया गया है। तो पोंगल, गल गल मतलब बातचीत करना कब करते हैं? जब मिलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा तमिलनाडु। सेकंड है हमारा, भोगाली बिहू तथा रंगोली बिहू किस राज्य के प्रमुख त्योहार हैं? तो हमने कहा था जैसे ही बिहू आ जाए तो कहाँ की बात करेंगे? बहू की, यानी असम की बहू सुंदर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? असम। अगला है, वैसाखी किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है? कौन सा? वैसाखी। तो साखी से हम लोग सखी देखेंगे और सखी कहती क्या है? जाना है, यानी जाब। तो पंजाब हो जाएगा। अगला है प्रश्न हमारा, लोसांग उत्सव मनाया जाता है, कहाँ पर मनाया जाता है? तो लोसांग में हमने देखा था लो सॉन्ग यानी सॉन्ग को धीमा सुनना। तो कहाँ के लोग धीमा सुनते हैं? सिक्किम के। तो सिक्किम हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है? तो छठ पर्व में सूर्य देवता की पूजा होती है और ये कहाँ का त्योहार है? बिहार का। अगला प्रश्न है हमारा, पुष्कर मेला कहाँ पर लगता है? तो लखनऊ, अजमेर, कन्याकुमारी, उदयपुर। तो पुष्कर मेला कहाँ लगता है? अजमेर में। पुष्करना यानी स्थान परिवर्तित करना। तो कहाँ पर हो जाएगा? राजस्थान। अगला है हमारा, देवी धुरा मेला कहाँ पर लगता है? तो देवी धुरा यानी देव की जमीन, देव की धरती कहाँ पर? हरिद्वार है हमारा उत्तराखंड का। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा हरिद्वार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला आयोजित नहीं होता है? तो हमें ऑप्शन में हरिद्वार दिया गया है, यहाँ पर मेला लगता है। नासिक दिया गया है, यहाँ पर भी मेला लगता है। प्रयागराज दिया गया है, तो यहाँ पर भी हमारा कुंभ मेला लगता है। अगला ऑप्शन में भोपाल दिया गया है, तो कुंभ मेला भोपाल में नहीं लगता है, उज्जैन में लगता है। कहाँ पर लगता है? उज्जैन में। तो आप लोगों को भारत के प्रमुख पर्व, त्योहार और मेले क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।